नमस्कार। स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर नहीं हकीकत। आज हमारे बीच में मौजूद हैं पूर्व अपर सदस्य इंडियन रेलवे बोर्ड जनपद प्रतापगढ़ से सदर विधानसभा से अपना दल बलिहारी के प्रत्याशी जनाब इरशाद अहमद। आइए आज हम उनसे करते हैं कुछ खास बातचीत। स्वागत है आपका हमारे खबर नहीं हकीकत यूट्यूब चैनल पर। आप सदर विधानसभा से अपना दल बलिहारी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। आपका और हमारे दर्शकों का परिचय हो जाए। पहली बात तो मैं आपको आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया अपने चैनल पर, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सब दर्शकों को शुभकामनाएं भेजता हूँ और अपनी तरफ से हार्दिक इच्छाएं रखता हूँ वो सब स्वस्थ रहें और अच्छे से रहें। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इस क्षेत्र का मूल निवासी हूँ। मेरा पैतृक गाँव जाफरपुर इसी क्षेत्र में है और मैं यहीं पे पास के स्कूल से पढ़ता था। प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की मैंने है, पहले डकटिया के बाद हनुमानगंज में, उसके बाद हाई स्कूल में यहाँ आ गया था पढ़ने के प्रतापगढ़ शहर में, लेकिन उसके बाद गया था इलाहाबाद, क्योंकि उस वक्त हाई स्कूल सिर्फ हाई स्कूल तक ही था। अब इंटरमीडिएट हो गया, लेकिन उस वक्त तक 10 तक पढ़ाई होती थी। तो आगे पढ़ने के लिए मैं इलाहाबाद चला गया था, वहाँ से IIT कानपुर चला गया था। फिर उसके बाद वहाँ से मैं SCRA की एग्जाम पास करके PC के माध्यम से मैं चला था सर्विस में। उस सर्विस में मैं कई साल काम किया और मैं बाद में वहाँ से अपर सदस्य के रूप में काम कर रिटायर हुआ हूँ और मैं इस समय निवृत्त अधिकारी हूँ। आप भारतीय रेलवे में इतने उच्च पद पर कार्य कर चुके हैं, अचानक राजनीति में आने का फैसला कैसे? देखिए, वैसे तो बात सही है कि मैं एक उच्च पद पर अधिकारी था और रिटायर हो चुका हूँ और मालिक का सब कुछ है, सब सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। हमारे बहुत साथी कहते हैं जो हमारे साथ रिटायर हो चुके हैं कि अपने घर बैठो, बंगले में बैठो, अपने सुबह चाय पियो और अखबार पढ़ो और लोगों से बातचीत करो और आराम से रहो, कोई काम जाने के बाद नहीं। लेकिन मेरे मन में होता था कि जिस क्षेत्र में जहाँ का मूल निवासी हूँ, जहाँ से मैं जिस मिट्टी से जुड़ा हूँ, उस मिट्टी में जहाँ जुड़ा हुआ हूँ, चाहता हूँ वहाँ जाकर कुछ काम करें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि यहाँ से बहुत समस्याएं हैं, इनका हल होना ही चाहिए। अगर देखिए, अब जैसे मैं यहीं से पढ़ाई करता था और यहीं से पढ़ के गया हुआ हूँ, यहीं सब कुछ मैंने किया था, तो हम देखा कि हमारे जो युवा यहाँ पे हैं उनके पास भी बहुत सी टैलेंट है। उनको अगर अवसर मिले शिक्षा का, तो वो अच्छा निकल सकते हैं और मुझसे बहुत आगे जा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के युवा वर्ग को, मतलब जवानों को, अच्छी शिक्षा का अवसर यहीं प्राप्त हो जाना चाहिए। और उसके अलावा और बहुत सी बातें हैं जो मुझे तकलीफ भी देती हैं, जैसे कि जब मैं अपनी चैनल को देखता हूँ क्राइम के बारे में, तो लगता है कि यहाँ बहुत सा युवा क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अगर वो शिक्षा प्राप्त करें और अवसर प्राप्त करें अपने रोजगार के, तो शायद वो उससे हट के रहें। मैं कुछ दिनों पहले बॉम्बे में पोस्टेड था, तो वहाँ देखा मैंने कि मुझे कुछ लोग मिले यहाँ के जो बेचारे ड्राइवर थे और कुछ नहीं थे, ना कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था। तो मुझे लगता था कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ की टैलेंट है और टैलेंट की निखरनी चाहिए। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर रोजगार का अवसर कुछ भी नहीं है। हर कोई जाता है, बॉम्बे जाता है और बाहर जाता है, वहाँ काम करता है। यहाँ भी अगर कुछ ऐसे व्यवसाय हों, लगें, तो लोग यहाँ भी काम करें, कुछ लोग यहाँ भी रहें। ऐसा क्यों कि सब लोग बॉम्बे जाकर काम क्यों करें? वहाँ से यहाँ कोई नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पिछड़े हुए हैं। और दूसरी बात है कि ऐसे माहौल में जो कुछ काम होना चाहिए राजनीति के माध्यम से, वो शायद नहीं हो पा रहा है। कुछ कमी रह जा रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस समय ऐसा है कि अगर आदमी कोई राजनीति में आता है और मान लिया कि विधायक बनता है, तो उसको अवसर मिलता है अपनी बात रखने का सरकार में, लोगों से बात करने का, और फिर एक तरीके से वो कुछ हल निकाल सकता है। तो मेरा इच्छा थी कि यहाँ कुछ आया जाए, कुछ लोगों में मिला जाए, और अगर कुछ राजनीति आगे हिस्सा बढ़ती हमारी है, तो उसका उपयोग करके यहाँ की समस्याओं को हल करने की कोशिश की जाए। अपना कुछ व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं इसमें है, जो कुछ है जनता की सेवा के लिए है और यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए है। आप प्रतापगढ़ सदर विधानसभा से अपना दल बलिहारी से उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी बनाए गए हैं। आप किन प्रमुख मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जब मैंने पहले आपसे कहा कि मेरा जो खासकर जो मेरा निगाह है इस बात पे है कि युवाओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त यहाँ हो, ताकि वो अपने रोजगार के अवसर खोज सकें और आगे बढ़ सकें। उसके साथ साथ ये भी है कि कुछ रोजगार के अवसर यहाँ भी होने चाहिए, ताकि लोग यहाँ भी काम कर सकें। आवश्यक नहीं हर कोई बाहर ही जाए काम करे, क्योंकि कोई वहाँ से बाहर से नहीं आता हमारे पास, क्योंकि हम पिछड़े हुए हैं। तो कुछ आगे बढ़ें तो कुछ वह यहाँ रोजगार पाएंगे, कुछ यहाँ के और जो जैसे कि यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा वो आ सकता है, तो उससे यहाँ का फायदा होगा। अब देखिए, जब अपने यहाँ पे बहुत सा आंवला पैदा होता है,
सारा मामला ज़्यादातर बाहर से जाता है, वहाँ जाके बनता है, फिर वहाँ से डिब्बे बंद करके हमारे पास आता है, दवा के रूप में आता है। आवश्यक नहीं कि यहाँ पे कुछ हमारे पास कुछ हम ये काम करें, कोई भी कोई नामचीन उद्योग नहीं लगा है और ऑनलाइन क्रॉस करने के बारे में, जो कि हो सकता है। तो इस किस्म की बातें हैं जो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसी पर मैं समझता हूँ कि यही अवसर मिलेगा, यही काम करने की कोशिश करूँगा मैं। आप एक छोटे से गांव और एक किसान परिवार से जुड़े हैं। आप लोगों के मूलभूत समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। गांव के लोगों को किन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं? देखिए, मुझे तो अच्छी से याद है कि हमारी समस्या उस समय क्या थी और आज क्या चल रही हैं। देखिए, पहली बात यह है कि किसानों की जो फसल है उसका सही दाम मिलना चाहिए। इस पर बहुत सी बात आजकल हो रही है, बहुत से लोग स्टेट भी किए हैं और बहुत सारे लोग धरने बैठे हुए इस बात के लिए। तो एक तो ये मुद्दा है ही, सब सामने है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जो हमारे गांव हैं दे आर नॉट वेल कनेक्टेड, मतलब उनकी अच्छे से वहाँ रोड कनेक्शन नहीं लिया जा रहा है कि उनका सामान आ सके वहाँ से, या उनका यहाँ सामान लेके जा सके। वो जैसे मान लिया कि उनके खाद ले जाने उनको है, उनको बीज ले जाना है या डीजल जाना उनको है, ये सब उनको सुविधा होती जबकि उनके यहाँ अच्छे से रोड कनेक्शन हो जाए। तो हम लोग जाते थे पढ़ाई करने के लिए, तो उसमें था कि हम लोग मेड़े आते थे हर जगह से, ये नहीं कि रोड इसमें था, पैदा आते थे मेड़ वगैरह के। तो ये समस्याएं कुछ आज कुछ हद तक आज भी हैं। और नदी जब बढ़ जाती थी हमारे गांव के बगल में, तो इसको जाना मुश्किल होता था नमाने जाने के लिए। तो हम लोग तैर के पाके नहीं जाते स्कूल में कभी। तो पुल बहुत थोड़े से बने हुए मतलब है, और पुल बनने चाहिए ताकि लोग अच्छे से आवाजाही कर सकें। और उसके अलावा ये कि जो आजकल जो खेती की जो जैसे कितनी एकड़ खेती होती है, कितना क्षेत्रफल है, जितने कम होता है, लोग परिवार बढ़ गया, धीरे क्षेत्र गाँव मतलब वो खेत बढ़ गए और कम होता गया। ऐसे अवस्था में मतलब जरूरी है कि कोऑपरेटिव सिस्टम यहाँ लाया जाए ताकि लोग इकट्ठे होकर काम कर सकें और हम अपना उसका फायदा उठा सकें। वरना क्या हो, एक अकेला आदमी सिर्फ तो कुछ पैदा करेगा, उसमें से कुछ निकाल नहीं पाएगा अकेले में। उसकी मार्केटिंग बहुत जरूरी होती है। सबसे बड़ी बात होती है मार्केटिंग करने की पूरी, चाहे दूध हो, चाहे खेती का और कोई सामान हो, सब्जी कुछ हो, मार्केटिंग आवश्यक होती है। मार्केटिंग जरूरत है कि कुछ लोग हैं जो मार्केटिंग कर सकें चीज़ों की और उसके अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकें। तो ये भी एक चीज़ है जो कि मार्केटिंग होनी चाहिए और इसके लिए कोऑपरेटिव सिस्टम को आना चाहिए। इससे बाकी जगह लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं और स्टेट्स में, महाराष्ट्र वगैरह में हमारे नहीं हो पा रहा है अभी तक। तो ये भी एक हमारी निगाह बात है कि इसके बारे में बात की जाएगी। आप जनपद प्रतापगढ़ से सदर विधानसभा से अपना दल बलिहारी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। यदि जनता आपको सेवा का अवसर देती है तो आप शिक्षा, बेरोजगारी और किसानों के लिए आपका क्या कदम होगा? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि यहाँ अच्छे गुरु की आवश्यकता है, इस पर काम किया जाएगा। दूसरी बात है कि यहाँ हमारा जिला जो है कुछ हद तक उद्योगहीन है। यहाँ उद्योग नहीं है। एक इलेक्ट्रिक फैक्ट्री थी, वो बंद हो गई और कुछ लगा नहीं और कुछ और लगता उद्योग लगता, इसको लगाने की आवश्यकता है। और किसानों के लिए तो भाई जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि उनको बीज चाहिए, उन्हें खाद चाहिए टाइम से, उन्हें बिजली चाहिए सिंचाई करने के लिए। इन सब बातों को सुविधा उनको मिले तो अच्छे से अपना काम कर सकते हैं और अपने अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर हम काम करने की चेष्टा करेंगे अगर अवसर जनता देती है तो। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया पर आए दिन हमले हो रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र में पत्रकारों के हित की बात नहीं करता। यदि आप सरकार का हिस्सा बनते हैं, आपको जनता प्रतापगढ़ की सदर की जनता चुनती है, आप सदन में जाते हैं, तो पत्रकारों के हित के लिए आपके क्या कदम होंगे? देखिए, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है लोकतंत्र में। ये चौथा स्तंभ होता है। इसी के माध्यम से जनता की बात सरकार तक पहुंचती है और इसका अच्छे से काम करना बहुत आवश्यक है। सूचना देना, सूचना प्राप्त करना और उसको समझाना, बताना, इसका काम होता है। इसके बिना लोकतंत्र चल सकता नहीं है, क्योंकि हर पार्टी अपने इंटरेस्ट की बात करेगी। उसे नहीं पता जनता के बारे में बात करती है, लेकिन ये जो निष्पक्ष बात कर सकता है पत्रकार होता है, तो उनकी सुरक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उनको हर तरह का काम अच्छे से करने का मौका मिलना चाहिए। हम सरकार में रहें चाहे विपक्ष में रहें, हम चाहेंगे कि जब भी ऐसा अवसर प्राप्त हो तो हम पत्रकारों के हित की बात करें और उनकी सुरक्षा और उनकी अच्छे से काम करने की अवसर प्राप्त देने का हर संभव प्राप्त सरकार से प्रयत्न कराया जाए और उनकी इसमें निश्चित किया जाए कि वो अपना काम अच्छे से कर सकें, ताकि चौथा स्तंभ काम करे और जनता का जो उनकी बातें हैं वो सरकार तक पहुँचे बराबर। ये हमारी कोशिश रहेगी। मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली और नीतियों से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, वर्तमान सरकार जो है उसका मैं देखता हूँ कि अधिकतर टाइम जा रहा है इस बात पे कि जात पात धर्म कर्म में ज़्यादा जा रहा है
जनता के जो मुद्दे हैं, असली मुद्दे, उस पर उसकी बात थोड़ी कम होती है और होनी चाहिए, क्योंकि सब नागरिक हैं और सब बराबर हैं, इसलिए अधिक ध्यान से उनकी समस्याओं का, ना कि उनके जात पात के बारे में। तो ये एक थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। और जहाँ तक बाकी है जो मुद्दे, उनमें देखा मैंने जैसे किसानों का एजुकेशन थी, वो नाखुश थे, उनका 3 कानून नया बन के आ गए थे, उनको लगता था ये कानून किसी लोगों को अच्छे अवसर के बनाए गए हैं, किसानों के लिए बनाए गए हैं। मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली और नीतियों से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, इस सरकार में जो मैं देखता हूँ उसका ध्यान, जो सी बातें होती हैं, ज़्यादातर बातें होती हैं, बहुत सी बातें धर्म कर्म की बातें होती हैं, जात पात की बातें होती हैं, लेकिन जो असली मुद्दे लोगों के हैं उस पर बात कम होती है। मैं समझता हूँ उस पर ज़्यादा बात होनी चाहिए, क्योंकि वही असली मुद्दा सरकार का होता है, वही इसका काम उसका ही होता है। और जैसे अभी देखिए किसानों की बात थी, किसान लोग बहुत नाखुश थे 3 कानूनों से, उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया, पूरे साल बैठे रहे, कई लोग मारे गए, 700 लोग मारे गए उस किसान में। सरकार ने नहीं ध्यान दिया, सरकार ने अब ध्यान दिया उसको, उन्होंने उसको हटाया कानून को। ये काम पहले हो सकता था, उससे बहुत से लोग, बहुत से अच्छा लोगों को मैसेज मिलता और समझते कि उनकी बात सुनी जा रही है, नहीं हो पाया। अब आजकल एक और मुद्दा किसानों जुड़ गया है, सरकार के ध्यान में आना चाहिए उस बात को। बहुत से आवारा पशु आजकल किसानों की फसल खा जा रहे हैं, उसका घर निकल नहीं पा रहा है, मतलब गौशालाएं बनाई गई हैं लेकिन चलती नहीं चल रही हैं, वहाँ सुविधा चाहिए, जिससे पशु बाहर घूम रहे हैं। सर जी, जब काम रखा है उसके अनुसार चाहिए कि उसको सुविधा भी, उसका इंतजाम भी करना चाहिए ताकि किसानों को नुकसान ना होना चाहिए। तो ये बात भी है। और ऐसी बहुत से मुद्दे हैं जहाँ सरकार का ध्यान आना चाहिए, उन मुद्दों जो किसानों के असली मुद्दे हैं, लोगों के असली मुद्दे हैं, पढ़ाई है, रोजगार है, या किसानों की समस्या है, देना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। अब इसमें थोड़ा कमी है, सरकार को शायद ध्यान में आएगा तो करेगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार बहुत तक पीछे रह जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं मोहम्मद इरशाद साहब, पूर्व अपर सदस्य इंडियन रेलवे बोर्ड और प्रतापगढ़ जनपद के सदर विधानसभा से अपना दल बलिहारी के प्रत्याशी। इन्होंने पूछे गए सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।